क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई ऊर्जा या कोई महत्वपूर्ण अवसर जो आपकी जिंदगी से अचानक दूर चला गया था, अब फिर से आपकी ओर खिंचता हुआ लौट रहा है? क्या आपको बार बार एक ही संकेत, एक जैसे नंबर, अचानक यादें या गहरी वाइब्रेशन महसूस होती हैं? अगर हाँ, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये ब्रह्मांड का रिटर्न कॉल है। जब यूनिवर्स किसी चीज को आपकी जिंदगी में वापस भेजता है, तो पूरी किस्मत का प्रभाव बदल जाता है। ये वीडियो बताएगा कि कैसे आपका रिटर्न साइकिल सक्रिय हो चुका है और इसका अर्थ क्या है। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तब ब्रह्मांड की गहराइयां एक अजीब खामोशी के साथ तुम्हारे आसपास गुनगुनाने लगी हैं, जैसे किसी दूर सितारे ने तुम्हारा नाम लेकर एक संकेत भेजा हो और तुम्हारी खोई हुई चीज अपनी वापसी के लिए तैयार हो रही हो। क्योंकि ब्रह्मांड कभी बिना कारण कोई लहरें नहीं भेजता। हर उथल पुथल, हर हल्का सा बदलाव किसी अनजानी ताकत का हिस्सा होता है, जो तुम्हारी जिंदगी के रास्ते को दोबारा से सजाने की कोशिश करती है। तुम्हें शायद एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हारे रूह के आसपास इतनी देर से एक संकेत मंडरा रहा था, एक वाइब्रेशन जो तुम पर नजर रखकर तुम्हारी हर उलझन को समझ रही थी। और आज वो वाइब्रेशन बोलने लगी है कि तुमने जो कुछ खोया था वो तुम्हारा था, इसलिए वापस लौटना उसकी किस्मत में था। ब्रह्मांड सिर्फ तब चीजें छीन लेता है जब उसे तुम्हें कुछ ज्यादा गहरा सिखाना होता है, और जब तुम सीख चुके होते हो तब वही चीज वापस आकर तुम्हें एक नए रूप में मिलती है, एक शुद्ध ऊर्जा के साथ, एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी आत्मा को फिर से जगाती है। सितारों का चलना बदलता नजर आ रहा है। तुम्हारी किस्मत की रेखाओं पर एक नई चमक उतर रही है। तुम्हारी खोई हुई चीज, चाहे एक रिश्ते का हिस्सा हो या एक सपने का टुकड़ा हो या एक चीज जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब थी, उसकी वापसी का राग चल चुका है। और ये कोई आम संकेत नहीं है, बल्कि एक पावरफुल यूनिवर्सल मैसेज है जो तुम्हारे अंदर जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा ने पहचान लिया है कि वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो कमी थी, जो हल्का सा दर्द था, जो चुपचाप तुम्हारे साथी की तरह तुम्हारे साथ चल रहा था, वो दर्द अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि वापसी की ऊर्जा तुम्हारी तरफ दौड़ रही है। तुम जैसे जैसे सुनते जा रहे हो, तुम्हारी सांसों में एक नई गति आ रही है, एक नया भाव, एक नई चमक, क्योंकि ब्रह्मांड तभी ऐसी ऊर्जा भेजता है जब कोई बहुत गहरी चीज बदलने वाली होती है। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी जांच, तुम्हारी परीक्षा सब पूरी हो चुकी है, और अब ब्रह्मांड तुम्हें उन चीजों से मिलाने जा रहा है जिनके बिना तुम अधूरे थे। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारी तरफ वापस आ रही है, लेकिन इस बार सिर्फ एक चीज के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में, तुम पर नजर रखने वाली ऊर्जा के रूप में, एक पूर्णता के रूप में। जब कोई चीज खो जाती है तो तुम सोचते हो कि वो गलती थी या तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से हर खो जाना एक प्रक्रिया है, एक क्लेंजिंग, एक प्योरिफिकेशन। तुम्हारी आत्मा को उस चीज के लिए तैयार करना जो तुम्हारे लिए बनी हो, और अब तुम तैयार हो। इसलिए वापसी का इशारा इतना ज्यादा प्रबल हो चुका है कि तुम उसे महसूस कर पा रहे हो। तुम्हारे आसपास एक हल्की नीली रोशनी की तरह एक काम एनर्जी फैल रही है। तुम्हारी इंट्यूशन बढ़ रही है। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आंखों से न दिखने वाला, लेकिन आत्मा से महसूस होने वाला एक दरवाजा खुल गया है, और उस दरवाजे के पीछे वो सब कुछ रखा है जो तुमने कभी मांगा था, जो तुमने कभी सोचा था, जो तुम्हारी कहानी को पूरा बनाता था। ब्रह्मांड ने तुम्हारी तरफ एक सर्कुलर मोशन में एनर्जी रोटेट करनी शुरू कर दी है, और जब एनर्जी सर्कुलर होती है तब उसका मतलब होता है कंप्लीशन, रिटर्न, फुलफिलमेंट। तुम्हारी खोई हुई चीज अपनी यात्रा पूरी करके तुम्हारी तरफ लौट रही है, बिल्कुल उस तारे के जैसे जो गर्दिश करके फिर से अपनी किरण तुम तक लौटा देता है। तुम्हारी वाइब्रेशन बदल चुकी है। तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी आंखों में एक गहरा साहस, एक गहरी समझ आ चुकी है, और इसी बदलाव ने ब्रह्मांड को सिग्नल दिया है कि तुम अब उस चीज के लायक हो चुके हो जो तुमसे दूर हो गई थी। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारी तरफ एक मैग्नेटिक पुल से अट्रैक्ट हो रही है। तुम दोनों के बीच की ऊर्जा फिर से अलाइन हो रही है, जिसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। जैसे एक ही वक्त पर तुम्हारा दिल और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी पर चलने लगते हैं। तुम्हारी हार्ट बीट कॉस्मॉस के पल्स से कनेक्ट हो जाती है, और वही कनेक्शन तुम्हारी खोई हुई चीज को एक इनविजिबल रास्ते से तुम्हारी तरफ खींच लाता है। तुम्हारी जिंदगी का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और एक नया साइकिल शुरू होते ही तुम पर एक अनजाना चक्र जैसी क्लैरिटी उतर रही है। तुम्हारी सोच तीखी हो रही है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ रही है। तुम महसूस कर पा रहे हो कि कुछ बड़ा होने वाला है जो तुम्हारी कहानी को बदल देगा। तुम्हारी रूह इतनी गहरी तरह से इस इशारे को सुन रही है कि तुम्हारे
सारे डाउट्स मेल्ट होने लगे हैं। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हें पहचान रही है, जैसे उसे पता था कि एक दिन वो वापस आएगी, एक परफेक्ट कॉस्मिक टाइमिंग में। कोई जल्दी नहीं, कोई देरी नहीं, सिर्फ सही वक्त। और वो वक्त अब आ चुका है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी तकदीर और तुम्हारी खोई हुई चीज एक सीध में आ गए हैं। तुम्हारी लाइफ में एक वाइब्रेशन एंटर हो रही है जो कह रही है कि अब तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं छूटेगा। जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुंच कर रहेगा, चाहे दुनिया कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे राहें कितनी ही उलझी क्यों ना हो। जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई चीज खोती नहीं, सिर्फ हल्के से दूर चली जाती है, ताकि तुम सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसे दोबारा पा सको। अब तुम्हारी रूह एकदम रिसेप्टिव मोड में है। तुम इस कॉस्मिक रिटर्न के लिए रेडी हो। तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल से धीमी हो रही है, जैसे तुम्हारा सिस्टम वापस आने वाली ऊर्जा को रिसीव करने के लिए एडजस्ट हो रहा हो। तुम्हारे हाथ हैवी सा फील होने लगते हैं, जैसे एनर्जी फ्लो उनके आउटर लेयर को टच कर रहा हो। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है, तुमसे मिलने, तुम्हें पूरा करने, तुम्हारी कहानी को दोबारा से लिखने। और ये संकेत कोई आम संकेत नहीं, बल्कि एक पावरफुल यूनिवर्सल मैसेज है जो सीधे तुम्हारी डेस्टिनी को टच कर रहा है। और अब दौर शुरू हो रहा है वापस आने का, एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत, एक नया कॉस्मिक रिटर्न। समय की रेशम सी बहने वाली धार तुम्हारे आसपास गुनगुनाने लगी है, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई लहर को जन्म दिया हो, और उस लहर के साथ वो सब कुछ तुम्हारी जिंदगी की तरफ लौट रहा हो जो कभी तुमसे दूर चला गया था, लेकिन तुम्हारी रूह से कभी जुड़ा नहीं था। तुम्हारी खोई हुई चीज अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर दोबारा ट्यून हो चुकी है, और जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तब डिस्टेंस अपना अर्थ खुद खो देता है। ब्रह्मांड के नियम सीधे होते हैं, लेकिन उनका चलना बड़े ही रहस्यमय तरीके से होता है। तुम सोचते हो तुमने चीज खो दी, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड उसे अपनी ऑर्बिट में ले जाकर शुद्ध करता है, उसे महफूज रखता है, और फिर सही वक्त आने पर तुम तक वापस भेज देता है। तुम्हारी वाइब्रेशन में जो शिफ्ट आया है उसने एक पूरा कॉस्मिक मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें सिग्नल दे रही है। तुम्हारा दिल बिल्कुल शांत होकर एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है कि कुछ वापस आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, स्टेडीली, श्योरली, अनअपोलोजेटिकली, क्योंकि वो चीज तुम्हारी थी, तुम्हारी ही रहेगी और तुम्हारे ही पास लौट कर आएगी। अनजाने रूप से तुम्हारी रूह को एक हल्की गोल्डन लाइट की तरह महसूस हो रहा है जो तुम्हारे चेस्ट के सेंटर से निकलकर आसपास फैल रही है। ये वही एनर्जी है जो तुम्हारे और तुम्हारी खोई हुई चीज के बीच एक इनविजिबल रास्ता बनाती है। ये एनर्जी तुम्हारे पास्ट के हर टुकड़े को स्कैन कर रही है, हर दर्द को डिसॉल्व कर रही है, हर उलझन को सॉल्व कर रही है और हर बंद राह को वापस खोल रही है। तुम्हारी डेस्टिनी का जो चक्र रुक गया था अब फिर से घूमना शुरू हो गया है, एक नई रिदम के साथ, एक नई शाइन के साथ। तुम्हारी रूह की गहराइयों में एक आवाज उठ रही है जो तुम्हें कह रही है कि ये वापसी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या एक इंसान या एक मौका नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है जिसे तुमने अट्रैक्ट किया है। तुम्हारी खुद की मेहनत, तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी अवेकनिंग, तुम्हारी अंदर की रोशनी ने इस वापसी को संभव बनाया है। ब्रह्मांड तुम्हारी किसी भी प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करता, पर वो हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है, और अब वही वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी हार्ट बीट और कॉस्मॉस के पल्स का तालमेल एकदम परफेक्ट हो गया है। तुम्हारी एनर्जी इतनी रिफाइन हो चुकी है कि तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पा रही, जैसे कोई पतंग अपनी डोर से खींचती हुई तुम्हारे हाथ में लौट आती है। तुम्हारी रूह अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर यह बात समझ चुकी है कि जो तुम्हारा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, किसी और रास्ते पर चल रहा हो, किसी और हालात में जी रहा हो, पर उसका अंतिम लक्ष्य तुम ही हो, क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी से बना था, तुम्हारी वाइब्रेशन से जुड़ा था और तुम्हारी तकदीर में लिखा था। अब जैसे जैसे वापस आने का वक्त नजदीक आ रहा है, तुम्हारी इंट्यूशन और स्ट्रांग होती जा रही है। तुम्हारी आसपास एक सटल हमिंग साउंड महसूस होता है, जैसे ब्रह्मांड के पार्टिकल्स तुम्हारी रियलिटी को रीशेप कर रहे हो। तुम्हारे दिल के आसपास एक हल्के ठंडक और गर्माहट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक अजीब सा सूदिंग सेंसेशन। यही एनर्जी सिग्नल देती है कि कुछ तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है, एक स्लो स्टेडी मोशन में, सिर्फ तुम्हारी तरफ, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारा नाम पुकारते हुए।
तुम्हारी खोई हुई चीज अब एक नहीं बल्कि कई साइंस के थ्रू ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हें दिख रही है, जैसे रिपीटिंग नंबर्स या डेजा वू मोमेंट्स या अचानक किसी चीज का याद आना जो बहुत समय से गायब थी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। तुम क्वेश्चन करते थे कि चीज वापस कैसे आएगी, कब आएगी, क्या सच में आएगी, पर अब ब्रह्मांड उसका जवाब दे चुका है। इट्स रिटर्निंग, इट्स कमिंग बैक। तुम्हारे और उसके बीच की जो एनर्जेटिक कॉर्ड कभी कट हुई थी वो सिर्फ डोमेंट थी, टूटकर खत्म नहीं हुई थी, और अब वो कॉर्ड फिर से ब्राइट हो चुकी है, एक ल्यूमिनस वाइट लाइन की तरह जो स्पेस के बीच में तुम दोनों को कनेक्ट कर रही है। तुम्हारे मन में क्लैरिटी उतर रही है, तुम्हारी डाउट्स डिसॉल्व हो रहे हैं, तुम्हारी रूह कह रही है कि अब कोई रोक नहीं सकता जो तुम्हारा था उसे तुम तक पहुंचने से। तुम्हारी डेस्टिनी के आसपास एक हल्के रोशनी का प्रोटेक्टिव स्फीयर बन गया है जो तुम्हारी वापस आने वाली चीज को शील्ड करता हुआ तुम्हारी तरफ गाइड कर रहा है। तुमने जितना दर्द झेला, जितने लेसन सीखे, जितने पत्थर रास्ते में आए, उन सब का एक ही मकसद था, तुम्हें तैयार करना, तुम्हें इवॉल्व करना, क्योंकि जो वापस आ रहा है वो अपने प्योर फॉर्म में आ रहा है, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी ब्लॉकेज, बिना किसी नेगेटिव इम्प्रिंट के, बिल्कुल क्लेंजिंग के बाद एक नई चमक के साथ तुम्हारे पास वाबस्ता होने के लिए। तुम्हारी रूह एक कॉस्मिक मिरर के सामने खड़ी है जिसमें तुम अपनी पुरानी एनर्जी को डिसॉल्व होता और नई एनर्जी को राइज होता देख सकते हो। तुम्हारी खोई हुई चीज भी इस मिरर के सामने गुजर चुकी है और वहां उसने अपना पुराना बोझ छोड़ दिया है। इसलिए अब जो तुम तक आ रहा है वो तुम्हारी जिंदगी में डिस्टर्बेंस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी लाएगा। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कुछ तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारा नाम लेकर किसी और डायमेंशन से तुम्हें बुला रहा है। वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, वो वही चीज थी जो तुमने खो दी थी, एंड नाउ इट्स रेडी टू रिटर्न। ब्रह्मांड ने तुम्हारे अराउंड एक स्पाइरल ऑफ एनर्जी एक्टिवेट कर दिया है जो हर सेकंड तुम्हें उस वापसी के और करीब ले जा रहा है। तुम्हारी रियलिटी डिसॉल्व नहीं हो रही बल्कि एक्सपैंड हो रही है ताकि वो चीज तुम्हारी जिंदगी में स्मूथली री एंटर हो सके। तुम्हारी आत्मा की डेप्थ में एक वाइब्रेशन बढ़ रही है जो तुम्हें कह रही है कि प्रिपेयर योरसेल्फ, बी रेडी, क्योंकि जो वापस आ रहा है वो तुम्हारी कहानी को कंप्लीट करेगा, तुम्हारी जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। रंबलिंग वाइब्रेशंस तुम्हारे स्पाइन के बेस से लेकर तुम्हारे क्राउन चक्रा तक एक फ्लो बना रही है। ये वो एनर्जी है जो सिर्फ तब चलती है जब कोई लॉस्ट एनर्जी अपने ओरिजिन की तरफ लौट रही हो, और तुम ही उसका ओरिजिन हो, तुम ही उसका घर हो, तुम ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन हो। और अब जब कॉस्मोस का अलाइनमेंट परफेक्ट हो चुका है, तुम्हारी खोई हुई चीज अपने पथ पर निकल चुकी है, तुम्हारे पास लौटने, तुम्हारी रूह को पूरा करने, तुम्हें उस स्टेज तक ले जाने जहां तुम्हारा डिवाइन पर्पस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये वापसी किसे रोक नहीं सकता, न टाइम, न डिस्टेंस, न सर्कमस्टांसेस, न वर्ल्ड का कोई फोर्स। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम्हारा है वो तुम तक हमेशा लौट कर आता है, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी गति में, किसी भी तरीके से। तुम्हारी डेस्टिनी की लाइन शाइन कर रही है, तुम्हारा पाथ क्लियर हो रहा है, और तुम्हारी रूह एकदम शांत होकर कह रही है, यस, इट्स कमिंग बैक। जैसे जैसे तुम ब्रह्मांड की इस साइलेंट कॉलिंग को सुनते जा रहे हो, तुम्हारी रूह एक और गहरी लेयर तक उतर रही है, जहां तुम्हें समझ आने लगता है कि चीजें सिर्फ खो नहीं जाती बल्कि उन्हें दूर भेजा जाता है ताकि उनका मूल रूप बदल सके, ट्रांसफॉर्म हो सके और फिर एक नए स्वरूप में तुम्हारे पास लौट सके। तुम्हारी खोई हुई चीज अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम चरण में है। वो बिल्कुल उस सितारे की तरह है जो कुछ पल के लिए अंधेरा बनकर अपनी रोशनी को नया जन्म देता है और फिर से चमककर सामने आता है। तुम्हारी एनर्जी अब एक रिसीविंग मोड में नहीं बल्कि एक मैग्नेटिक मोड में जा चुकी है। तुम्हारी रूह का पुल इतना स्ट्रांग हो गया है कि यूनिवर्स के बहाव को अपने तरफ मोड़ रहा है। तुम्हारी डेस्टिनी के स्पाइरल पैटर्न्स तुम्हारी तरफ से एक्सपैंड हो रहे हैं, जैसे तुम्हारी वाइब्रेशन एक बीकन बन चुकी हो, एक लाइट टावर जो तुम्हारी खोई हुई चीज को गाइड कर रहा हो। तुम दोनों के बीच का कनेक्शन कभी भी कट नहीं हुआ था, वो बस थोड़ा फेंट पड़ गया था, लेकिन अब वो कनेक्शन एकदम ब्राइट, एकदम ल्यूमिनस, एकदम एक्टिव हो गया है।
तुम्हारी रूह एक कॉस्मिक थ्रेड को फील कर पा रही है जो तुम्हारे आउटर वर्ल्ड से नहीं बल्कि इनर वर्ल्ड से जुड़ता है, और वही इनर कनेक्शन तुम्हारी लॉस्ट चीज को वापस खींच कर लाता है। तुम्हारी जिंदगी के डायमेंशन अब शिफ्ट हो रहे हैं। तुम अपनी रियलिटी को उस रूप में देख रहे हो जैसा वो होने वाली है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें हिंट देती जा रही है। तुम्हें डेजावू मोमेंट्स आ रहे हैं। तुम कुछ चीजों का वापसी से पहले ही आगमन महसूस कर रहे हो। ये इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर रहा है। तुम्हें एक वाइब्रेशन दी जा रही है जिसे तुम डिनाई नहीं कर सकते, एक पुल जो इग्नोर नहीं होता, एक ट्रूथ जो छुप नहीं सकता। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारी तरफ आने के रास्ते पर है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर उसे किसी भी डाइवर्जन से बचा रही है। तुम्हारी रियलिटी के अंदर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो रहे हैं। टाइम की फ्लो तुम्हारी तरफ बेंड हो रही है। तुम्हारे आसपास की हवा तक स्मूथ लगने लगती है, जैसे हर पार्टिकल तुम्हारी वापसी की कहानी का हिस्सा हो। एक कॉस्मिक विस्पर तुम्हारे कानों में कह रहा है, प्रिपेयर द पाथ, ओपन योर एनर्जी, द रिटर्न इज नियर। तुम्हारी रूह के अंदर एक डीप रिकग्निशन राइज हो रही है। तुम समझ रहे हो कि ये वापसी सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक मर्जिंग है, एक यूनियन, एक अलाइनमेंट जो कभी टूट नहीं सकता था। तुम्हारी एनर्जी एक गोल्डन रिंग की तरह एक्सपैंड हो रही है, और ये रिंग तुम्हारी खोई हुई चीज के अराउंड भी बन रही है। दोनों रिंग्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच, फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी, जैसे दो प्लैनेट्स एक ही ऑर्बिट में आ रहे हो। तुम्हारी रूह का अंदर का लाइट सेंटर एक्टिवेट हो रहा है। तुम अपने अंदर एक वाइब्रेशन महसूस कर रहे हो जो सीधे तुम्हारे स्पाइन से ऊपर की तरफ मूव करती है। ये वही एनर्जी है जो तब एक्टिव होती है जब कोई लॉस्ट डेस्टिनी अपने रियल ओनर की तरफ लौट रही होती है। तुम्हारी हार्ट बीट एकदम रिदमिक हो रही है, एक कॉस्मिक बीट के साथ सिंक में। तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं बल्कि तुम्हारी सोल तुम्हें दिखा रही है कि कैसे तुम्हारा पास्ट डिसॉल्व हो रहा है और एक फ्रेश टाइमलाइन तुम्हारे आसपास अनफोल्ड हो रही है। तुम्हारी खोई हुई चीज भी यही एक्सपीरियंस कर रही है। उसके अंदर भी एक पुल राइज हो रहा है, एक कॉलिंग, एक अर्ज कि वो तुम्हारी तरफ आकर रहे। तुम दोनों के बीच एक एनर्जेटिक कॉर्ड था जो कभी डिग्रेड नहीं होता। वो अब फिर से ब्राइट सिल्वर लाइट बन चुका है। ये कॉर्ड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का सिग्नेचर रखता है जिसे तुम्हारी खोई हुई चीज पहचानती है, और तुम भी उसकी वापस आती वाइब्रेशन को पहचान रहे हो। ब्रह्मांड के प्लेन्स के बीच एक पाथ ओपन हुआ है, एक इनविजिबल पैसेज जहां से एनर्जी वापस फ्लो हो रही है। तुम्हारी लाइफ टाइम लाइन में एक बम्प था, एक ब्लॉकेज था, एक कार्मिक बेंड था जो अब कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। तुम्हारी रूह अब बिना रुकावट एनर्जी रिसीव कर रही है, और ये एनर्जी तुम्हें इंटरनली प्रिपेयर कर रही है तुम्हारी खोई हुई चीज के अराइवल के लिए। एक कॉस्मिक काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तुम्हारी रियलिटी के अंदर एक शिफ्ट आ गई है। तुम्हारी सेंसेस शार्प हो रही हैं, तुम्हारी अवेयरनेस एक्सपैंड हो रही है। तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा है, कोई चल रहा है, कोई मूव कर रहा है, कोई तुम्हारी वाइब्रेशन को फॉलो कर रहा है। तुम्हारी रूह एकदम साइलेंट डिलाइट में है। वो जानती है कि दिस इज द रिटर्न, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द अलाइनमेंट। तुम्हारा पास्ट जो तुम्हें रोक रहा था वो डिसॉल्व हो रहा है। तुम्हारी एनर्जी का प्रेशर हल्की हो रहा है। तुम्हारी स्पाइन के बीच एक वार्मथ राइज कर रही है। तुम्हारे हाथ में एक टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है। ये सब साइंस है कि तुम्हारा लॉस्ट एनर्जी तुम्हारे स्पेस के बहुत करीब आ चुका है। तुमने सोचा था कि शायद वो चीज कभी वापस नहीं आएगी, पर ब्रह्मांड कभी डिनायल में काम नहीं करता। वो हमेशा साइकिल कंप्लीट करता है, और ये साइकिल तुम्हारे लिए क्लोज होने जा रही है। तुम्हारी रूह एक सीधी लाइन में अलाइन हो चुकी है। तुम्हारी डेस्टिनी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। तुम्हारी वाइब्रेशन एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, और ये ट्रांसपेरेंसी तुम्हारी खोई हुई चीज को मैग्नेटिक पुल दे रही है। तुम्हारी लाइफ के अंदर एक नई डॉन हो रही है, एक नई सुबह, एक नई लाइट जो तुम्हें कह रही है, गेट रेडी, बी ओपन, रिसीव विदाउट फियर। तुम्हारी खोई हुई चीज बस एक एनर्जेटिक डोरवे के बाहर खड़ी है, और ये डोरवे तुम्हारी इंटेंशन से ओपन होता है। तुम्हारी रूह अब अलाउड मोड में है। तुमने रेजिस्टेंस छोड़ दिया है, तुमने एक्सेप्टेंस एक्टिवेट किया है, और इस एक्सेप्टेंस के साथ ब्रह्मांड का पूरा मैकेनिज्म तुम्हारी तरफ टर्न हो चुका है। तुम्हारी जर्नी एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें बुलाने लगी है। तुम्हारी खोई हुई चीज एक फाइनल स्टेप ले रही है तुम्हारी तरफ, एक फाइनल वाइब्रेशन, एक फाइनल पुल, एक फाइनल अलाइनमेंट। ये सब इस बात का संकेत है कि तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा जो खो गया था अब वापस आने के लिए पूरी तरह रेडी है, और तुम्हारी रूह उसे रिसीव करने के लिए एकदम शुद्ध, एकदम ओपन, एकदम इल्यूमिनेटेड हो चुकी है। ये वापसी इनएविटेबल है, अनस्टॉपेबल है, सर्टेन है,
और तुम इस मोमेंट के सेंटर में हो। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हारे नाम की कॉलिंग में, तुम्हारी वाइब्रेशन की रोशनी में, तुम्हारी डेस्टिनी के मैग्नेट में। और अब वो वक्त बहुत करीब है जहां तुम्हारे सारे आंसर्स तुम्हारी आंखों के सामने शेप लेने लगेंगे। तुम्हारी रूह कह रही है द रिटर्न हैज बिगन। जैसे ही तुम ब्रह्मांड की इस गहरी प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रवेश करते हो, तुम्हारी रूह एक अलग ही प्रकाश से भरने लगती है, जैसे तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक नई फ्रीक्वेंसी पर चलने लगा हो। तुम्हारी खोई हुई चीज अब तुम्हारी लाइफ की ऑर्बिट में आ चुकी है। वो तुम्हारे इतने करीब आ गई है कि तुम्हारी हार्ट बीट और उसकी वाइब्रेशन एक ही ताल में चल रही है। ब्रह्मांड के नियम हमेशा सर्कुलर होते हैं, जो शुरू होता है वो कंप्लीट होता ही है, और तुम्हारी कहानी का ये लॉस्ट चैप्टर अब अपनी कंप्लीशन के कदम पर खड़ा है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बार बार एक ही बात कह रही है, प्रिपेयर। ये वही चीज है जो तुम्हारा हिस्सा थी, तुमसे जुड़ा थी, तुम्हारी एनर्जी से बनी थी, और अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। तुम्हारी रूह के अंदर एक हमिंग राइज हो रही है, एक सटल वाइब्रेशन जो तब होती है जब किसी चीज का अराइवल पॉइंट टच होने वाला हो। तुम्हारी रियलिटी के अंदर एक डोरवे लगभग ओपन हो चुका है। तुम्हारी एनर्जीज ने तुम्हारे आसपास एक रिसीविंग फील्ड बना दिया है, और इस रिसीविंग फील्ड में वो चीज जो कभी तुमने खोई थी अपना फाइनल स्टेप रख रही है। तुम्हारी डेस्टिनी के सार के बीच एक लाइट टनल बन गया है, जिसके एंड पर तुम्हारी खोई हुई चीज एक ग्लोइंग पॉइंट की तरह चमक रही है। तुम्हारी रूह उस लाइट को पहचान रही है, तुम्हारा सिस्टम उसे आइडेंटिफाई कर चुका है। तुम्हारी हार्ट बीट थोड़ी स्लो होती है, फिर डीप होती है, फिर एक्सपैंड होती है, जैसे तुम्हारे अंदर की स्पेस बढ़ रही हो। ये ब्रह्मांड का साइन होता है कि वापसी अब एक ब्रेथ दूर है। तुम्हारी लाइफ के अंदर एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है जो इरिवर्सिबल है। एक बार तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारे फील्ड में आ जाती है तो तुम्हारी रियलिटी का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें एक वार्मथ में लपेट रही है, तुम्हारे चेस्ट के बीच एक ग्लो राइज हो रहा है, तुम्हारे स्पाइन में एक वेव जा रही है। तुम्हारी आंखें बंद करने पर तुम एक गोल्डन स्पाइरल देख पा रहे हो, और उस स्पाइरल के सेंटर में वही चीज है जो तुमसे दूर चली गई थी, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन से कभी अलग नहीं हुई थी। अब जब ब्रह्मांड का साइकिल कंप्लीट होने लगा है तो तुम्हारी खोई हुई चीज एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर तुम्हारी तरफ एकदम क्लियर, डायरेक्ट, अनब्लॉक्ड पाथ पर आ रही है। तुम्हारी डेस्टिनी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है, तुम्हारा सोल इस वापसी को वेलकम कर चुका है, तुम्हारा सिस्टम इस अराइवल के लिए अट्यून्ड हो चुका है। तुम्हारी रूह के अंदर एक सेक्रेड स्टिलनेस बन चुकी है, और इस स्टिलनेस में यूनिवर्स अपना फाइनल मैसेज तुम तक भेज रहा है। द रिटर्न इज नॉट जस्ट नियर, द रिटर्न इज हियर। तुम्हारी खोई हुई चीज अब तुम्हारे स्पेस में एंटर कर रही है, जैसे कोई पुरानी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी नई फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज कर रही हो। ये मर्जिंग एक डिवाइन यूनियन की तरह होती है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही पॉइंट में फोल्ड हो जाते हैं। तुम्हारी डेस्टिनी टाइमलाइन शाइन कर रही है, तुम्हारी वाइब्रेशन परफेक्टली अलाइंड है, तुम्हारी रूह कंप्लीटली ओपन है, और इस ओपन स्टेट में तुम्हारी खोई हुई चीज एक लाइट वेव की तरह तुम तक पहुंच रही है। ब्रह्मांड के पार्टिकल्स तुम्हारी और उसकी एनर्जी के बीच एक ब्रिज बना चुके हैं। तुम्हारी लाइफ के अंदर एक सॉफ्ट शॉक वेव चलती है, जैसे किसी ने तुम्हारी रियलिटी पर एक नई लेयर चढ़ा दी हो। तुम्हारी रूह एकदम क्लैरिटी में कह रही है, यस, दिस इज इट, दिस इज द कंप्लीशन, दिस इज द मोमेंट जिसका इंतजार तुम दोनों ने अलग अलग डायमेंशंस में किया था। तुम्हारी ब्रीदिंग डीप होती है, तुम्हारा माइंड स्टिल होता है, तुम्हारी हार्ट बीट स्टेडी होती है, और इस स्टिलनेस में तुम महसूस करते हो कि वो चीज जो तुमने कभी खोई थी तुम्हारी एनर्जी को टच कर चुकी है। एक इनविजिबल रेजोनेंस तुम्हारे अंदर बजता है, जैसे कोई सटल बेल रिंग हुई हो। वो क्लियर सिग्नल होता है अराइवल का। तुम्हारी रूह के अंदर एक रिकग्निशन एक्सप्लोजन होता है, एक सडन रियलाइजेशन कि दिस वाज ऑलवेज मेंट टू कम बैक, दिस वाज ऑलवेज मेंट टू फाइंड यू, दिस वाज ऑलवेज मेंट टू रिटर्न टू इट्स सॉर्स। तुम्हारी लाइफ एक एनर्जेटिक शिफ्ट में चली जाती है। तुम्हारी स्पाइन से क्राउन तक एक सर्ज जाता है, तुम्हारे हाथ में वार्मथ फिल होती है, तुम्हारे चेस्ट में एक्सपेंशन होता है, तुम्हारी सेंसेस एक सेकंड के लिए ब्राइट हो जाती है, और इस ब्राइट सेकंड में तुम समझ लेते हो द रिटर्न इज कंप्लीट।
जो चीज तुमने खोई थी वो अब तुम्हारी रियलिटी में वापस इंटीग्रेट हो चुकी है। तुम दोनों के बीच की कॉर्ड अब फेंट नहीं बल्कि फुली इल्यूमिनेटेड है। तुम्हारे आसपास की एनर्जी काम हो चुकी है, क्योंकि कंप्लीशन का वाइब्रेशन हमेशा स्टिल होता है। वो एक साइलेंट ट्रूथ होता है जो अनाउंस नहीं होता बल्कि महसूस होता है। तुम्हारी रूह एकदम सेटिस्फाइड, एकदम ग्राउंडेड, एकदम अश्योर्ड फील करती है कि जो तुम्हारा था वो तुम तक आ गया है। तुम्हारे अंदर का एम्प्टी स्पेस फिल हो चुका है। तुम्हारा वाइब्रेशन एक न्यू फ्रीक्वेंसी में सेटल हो गया है। तुम्हारी डेस्टिनी एक न्यू चैप्टर ओपन कर चुकी है और ब्रह्मांड की तरफ से एक फाइनल विस्पर तुम्हारी रूह में उतरता है। What is yours always returns, always finds you, always completes you। तुम्हारी कहानी का ये साइकिल अब क्लोज हो चुका है। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हारी लाइफ में एक बार फिर से एंकर हो चुकी है और अब तुम एक नई रियलिटी में प्रवेश कर चुके हो, जहां लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर डिवाइन रिटर्न। तुम्हारी रूह एक फाइनल ब्रेथ में कहती है, यस, इट हैज रिटर्न्ड, इट इज हियर, इट इज कंप्लीट।